हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 9th और 10th में आप लोगों से बीजीय व्यंजक का भाग पूछा जाता है कि बीजीय व्यंजक का भाग किस प्रकार से दिया जाता है। तो आज हम आप सबों को बीजीय व्यंजक से भाग देना सिखाएंगे, जो आप लोगों को क्लास 10th में ही पूछा जाता है और क्लास 9th में तो भर भर के पूछा जाता है। क्लास 10th में एक चैप्टर है 2.3, उसी में पूछा जाता है, बहुपद चैप्टर से संबंधित है, जो आपको विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से देगा जांच करने के लिए। उसमें आपसे भाग पूछा जाएगा। लेकिन क्लास 9th में आप लोगों से डायरेक्ट भाग पूछा जाता है कि बीजीय व्यंजक का भाग किस प्रकार से दिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से भाग दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। यानी 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देना है। यहाँ पे तो सजाया हुआ है, यानी जो घात को भाज्य या भाजक का जो घात होता है उसको हम सबसे पहले भाग देने से पहले घात यानी भाज्य या भाजक के घात को हम घटते क्रम में सजा देते हैं, तब भाग देते हैं। लेकिन यहाँ पे सजा करके दिया हुआ है घात को घटते क्रम में, यानी सबसे पहले बड़े वाले घात को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा वाला घात, उसके बाद उससे छोटा वाला घात लिखेंगे, यानी घटते क्रम में हुआ। तो घटते क्रम में सजा देंगे। तो यहाँ पे घटते क्रम में सजाया गया है, भाज्य भी सजाया गया और भाजक भी सजाया गया, दोनों घटते क्रम में सजाया गया है। ठीक है, तो अब इसको भाग देंगे कि किस प्रकार से भाग दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x + 2 को भाग देना है कितना से, 2x² + 3x + 1, x + 2 से भाग देना है कितना में, 2x² + 3x + 1 में भाग देना है। तो सबसे पहले भाग देने के लिए आप लोग बच्चा क्लास में पढ़े होइएगा, 2, 3, 4 में पढ़े होइएगा कि हमको भाग किस तरह से दिया जाता था बचपन में। उसी तरह से इसमें भी भाग देना है, लेकिन वहाँ पे हम अचर पद का भाग पढ़ते थे और यहाँ पे हम लोग को चर और अचर दोनों का भाग पढ़ना है कि चर और अचर से किसी बीजीय व्यंजक में हम भाग कैसे देंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x + 2, तो यहाँ पे कौन सा संख्या लिखेंगे ताकि इसको और इसको गुना करने पे इसके बराबर आए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 है, 2 लाना होगा। तो 2 लाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ 2 लिखना होगा, 2 लिख दिए। अब तो अचर का काम खत्म हो गया, अब चर का काम बच गया। तो यहाँ पे एगो x है, यहाँ पे एक और x लिखेंगे, तब ना इस दोनों को गुना करेंगे तो 2x² होगा। समझ गए। चलिए, तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे एक x देंगे। तो x देंगे तो 2x में x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक। चलिए अब आगे कहता है, अब यहाँ पे प्लस माइनस का पेंच फंसता है कि प्लस माइनस कैसे होगा। तो अब यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। सबसे पहले आप लोग एगो इस चिन्ह होता है, इस चिन्ह को आप लोग देख लीजिए। कहीं भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा। प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ये जो 4 चिन्ह है, चिन्ह परिपट्टी, इसको याद कर लिए। ये आपको भाग देने के लिए बहुत ही ज़रूरत है। इसी से बच्चा क्या करता है, परेशान होकर के इस भाग देने की विधि को छोड़ करके भाग जाता है, जो बहुत ही पेंच फंसाता है। इसी में बच्चा फेल कर जाता है, प्लस माइनस में ही गड़बड़ कर लेता है। तो अब प्लस माइनस आप समझ गए कि प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम भाग की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, इसका तो काम हो गया। अब बच गया क्या, प्लस, यहाँ पे भी प्लस है। तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे, देखिए कहाँ पे, कहीं किया है, प्लस में प्लस से गुना किए तो कितना आया, प्लस आया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2x है, तो 2 में 2x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4x हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको सिंपल भागा में तो हम लोग घटाते थे, यहाँ पे भी घटाएंगे। तो यहाँ पे जब घटाएंगे
तो घटाने से पहले हम इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन कहाँ पे चेंज होता है ये देखिएगा। तो नीचे वाला दोनों का साइन, नीचे वाला जितना भी रहेगा ना, 2 गो पद रहेगा या 3 गो पद या 4 गो टर्म, जितना भी टर्म यानी पद रहेगा सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x² + 4x है, तो यहाँ पे इसका साइन प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, 2x² में से 2x² घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा तो कट जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे -4x है, तो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। यानी कहने का मतलब हम किसी से -4 रुपया कर्जा लिए हैं और 3 रुपया हम उसको दे दिए, तभी तो हम कर्जे में रहेंगे। तो कर्जे में रहेंगे तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, माइनस लिखाएगा। कितने कर्जे में रहेंगे तो 1 रुपया रहेंगे, तो 1 नहीं लिखा जाता है, सीधे क्या लिखाएगा, x लिखाएगा। 1 जो है नहीं लिखा, इसका मतलब हो गया कि x के पहले का जो गुणांक है वो 1 है, जो छुपा हुआ रहता है लिखा नहीं जाता है। ठीक है, और ऊपर से क्या उतारेंगे, +1 उतार देंगे। कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए अब आगे हम देखते हैं इसमें अब हमको क्या करना है। ठीक है, तो उतना तब हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है, इतना आ गया। अब इसमें कितना से गुना करेंगे कि -x + 1 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लाने के लिए तो हम यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तब ना माइनस आएगा। चलिए माइनस हो गया, तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ गया। अब यहाँ पे कौन सा अंक रखे ताकि इतना में इतना से गुना करने पर इसके बराबर आए, चाहे इससे कम आए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो क्या रखेंगे यहाँ पे, सोचिए आप लोग, सोच करके रखिए। तो यहाँ पे 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 में अगर x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x होगा। 1 में किसी भी संख्या से गुना करने पर उतना ही आएगा, जितना किसी भी संख्या से 1 में गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पे 1 से हम x में गुना किए तो 1 से आया। उसी प्रकार से अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको भी घटाएंगे सिंपल रूल की तरह, जैसे पहले घटाते थे। तो घटाने से पहले क्या करेंगे, आप लोग को बताया अभी जस्ट पहले, कुछ देर पहले हम बताया हैं कि घटाने से पहले क्या किया था, साइन चेंज किया था। तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अगर एक माइनस एक प्लस रहता तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, इस तरह से साइन चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो है ये भी माइनस में, ये भी माइनस प्लस में है, तो माइनस प्लस कट जाएगा। अब क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ पे ये प्लस में 1 है, प्लस में 2 है, तो दोनों धने में है, तो दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। 2 1 3, तो मेरा क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये क्या हो गया, ये शेषफल हो गया। ये हो गया मेरा भाज्य, ये हो गया मेरा भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल हो गया। इस तरह से हम भाग देंगे। आप लोग सीख गए होंगे, अगर सीख गए होंगे तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के मिलेंगे। जय हिंद।